पी रही हैं मेरी आँखें तेरे अधरों से जाम, हाय मेरी जान इन पे रंग न लगाया कर। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली अल्लाह। तो चलिए जल्दी जल्दी एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। संजना अपने वाइवा में सफल हो जाती है, मगर रिधिमा से लगाई शर्त में उसे मात हासिल होती है। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां करने का ऑर्डर मिला है। संजना अपनी बड़ी से वहां मुलाकात करती है लॉकर रूम में, लेकिन उससे पहले वो रिधिमा के लॉकर से मिलती है। उस लॉकर में वो कुछ चेहरे पहचानती है जो रिधिमा की स्केचबुक में हैं। उन चेहरों में वो अपना चेहरा भी पाती है। यहाँ अक्षय से हुए वार्तालाप को और उसमें हुए हाथों के एक्शन को रिधिमा की नज़रें भी देखती हैं, और उसके देखने से संजना का दिल जो है वो थोड़ा सा डर जाता है। वो अपनी मिस ब्राउन आइज़ को कुछ सरप्राइज़ देने की सोचती है, और इसी की तैयारी में वो अपने कदमों को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देती है। जब रिधिमा थक हार कर अपने रूम में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अनजान कोई किसी और का रूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने आप को संजना की बाहों में पाती है। तो बस यही रिकैप है, चलिए आगे चलते हैं। रिधिमा ने कहा और संजना ने अपनी बाहों की पकड़ को ढीला किया। संजना का चेहरा उतर सा गया और उसी उतरे चेहरे के साथ वो बेड पर चुपचाप बैठ गई। वहीं रिधिमा ने अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ किया। मेरे दिल को क्या हो रहा है? क्यों ये अनरिदम हो रहा है? इसकी बेस लाइन कहाँ जा रही है? सांझ, क्या आप मुझे टैकियार्डिक बना कर रहेंगी? क्यों क्यों सांझ? रिधिमा ने खुद को दरवाजे से लगाकर अपने दिल के हाल को लफ्ज़ दिए। अपनी सांसों को जो कब से वो थामने की कोशिश कर रही थी, उसने उनको एक साथ छोड़ दिया और एक लंबी सांस भर के अपनी गर्दन को सांसों के सुपुर्द किया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन झुक सी गई और अपनी आँखों को उसने बंद कर लिया। रिधिमा अपनी सांसों के साथ एक वार्म बाथ लेती है। उप्स, मैं तो क्लोथ लाना भूल गई मैं, और अब क्या करूं? रिधिमा जिस हड़बड़ी से अंदर आई थी, वो अपने कुछ कपड़े लाना भूल गई। भुलवा दिया उस हड़बड़ी ने उसे। अब क्या करूं मैं? वो शावर से हट के अपनी टॉवल खींचते हुए कहती है, और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गए। अगर बाहर ये सब नहीं होता तो मैं ऐसे ही चली जाती। रिधिमा ने फिर से अपनी बात कहकर मुंह बनाया। अपने गलत और नेगेटिव ख्यालों को दूर करते हुए संजना ने अपने झुके चेहरे को कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर किया। बस बहुत हुआ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्यों सोच रही हूँ? मैं अपनी मिस ब्राउन आइज को मना लूँगी, आई एम श्योर, और वो मेरी होंगी, मेरी। मुझे क्या हो गया है? कम ऑन सांझ। उसने अपने आप को बूस्ट किया और फिर अपनी बात में कुछ शब्द जोड़े। मगर अभी तक ब्राउन आइज क्या कर रही है वॉशरूम में? काफ़ी टाइम हो गया है। संजना ने अपने आप को पॉजिटिविटी से भरा और अपने आप को बेड से उठाया, अपने कदमों को वॉशरूम की तरफ चला दिया, मगर वो भी दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। क्या नॉक करूं या सीधा अंदर जाऊं? नहीं, नॉक करना चाहिए। हाँ, नॉक करती हूँ। वैसे भी मिस ब्राउन आइज पहले से ही मुझसे खफा है, और जो सुबह उन्होंने देखा, फिर मैं वही सोच रही हूँ। नहीं, ये कहकर संजना ने अपने सर को झटका और फिर उसमें साहस आया। साहस उसने दिखाया। साहस दिखाते हुए उसने दरवाजे पर नॉक किया। मिस ब्राउन आइज, आर यू ओके? क्योंकि रिधिमा ठीक दरवाजे से लग के खड़ी थी, वो चौंक गई जब उसके सर पर नॉक किया संजना ने। वैसे तो उसने दरवाजे पर किया था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके सर पर किसी ने नॉक किया।
ऐसे कौन डराता है नॉक करके? संजना का नॉक पूरा होने से पहले ही रिधिमा ने एक शॉकिंग वाला एक्शन दिया। आई एम सॉरी मिस ब्राउन आइज। संजना ने अपनी जीभ ये कहकर दबा ली और अपनी बात आगे की। मगर मगर मैंने डराया नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने करीब हैं। हाँ, आपको मेरी नज़दीकियाँ दिखती कहाँ हैं? मेरी नज़दीकियों के बारे में आपको कुछ मालूम ही कहाँ होता है? रिधिमा ने इतरा कर और चिढ़कर नाराज़गी दिखाते हुए कहा। मिस ब्राउन आइज, मेरा वो मतलब नहीं था। संजना ने अपने लफ्ज़ों में प्यार भरा। जो भी है, आप क्या कर रही हैं यहाँ? हाँ, मैंने मतलब वॉशरूम के बाहर। रिधिमा ने नकली नाराज़गी फिर से दिखाई। आ, वो आपको ज़्यादा टाइम लग गया इसलिए मिस ब्राउन आइज। आप ठीक है ना? संजना ने अपने सीधे हाथ की हथेली को दरवाजे पर रख कर कहा। उसी के साथ अपना माथा भी दरवाजे से लगा दिया, जैसे वो दरवाज़ा नहीं खुद मिस ब्राउन आइज है। हाँ, मैं ठीक हूँ। रिधिमा ने अपने आप को मोड़कर अपने बैक साइड को दरवाजे पर लगा दिया और अपने शब्दों को आगे किया। वो मैं क्लोथ लाना भूल गई। अब टॉवल में हूँ, तो टॉवल में कैसे बाहर आऊँ मैं? हाँ। रिधिमा की इस बात पर संजना के लबों ने एक धनुष खींच लिया। उसने एक प्यार वाली स्माइल दी। आ, आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस ब्राउन आइज, संजना ने हल्के से कहा। क्या कहा आपने? रिधिमा ने तेज उससे पूछा। कुछ नहीं, आप आ जाइए बाहर, यहाँ कौन है ही? अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। आप क्या दूसरे कमरे से खड़े होकर बोल रही हैं? रिधिमा ने अपनी भवें सिकोड़ ली ये कहते हुए। मैं अपनी आंखों को बंद रखूंगी मिस ब्राउन आइज, प्रॉमिस। आप आ जाओ। संजना ने ये कहते हुए अपनी वॉइस बॉक्स को टच किया। आप और आपके प्रॉमिस। ये कहकर रिधिमा ने आंखों के साथ साथ अपने लबों को भी टेढ़ा किया। ऐसा नहीं है, आप आ जाइए। ज़्यादा देर तक ऐसे रहना ठीक नहीं है। प्लीज़ जान, आ जाओ ना। संजना के लफ्ज़ों की मोहब्बत ने रिधिमा के दिल को छू लिया और इस बात को तस्लीम किया रिधिमा की आँखों ने, और उसका साथ दिया उसकी सांसों ने जो गहरी हो गई थी। उसके हाथों ने हल्के से डोर की नोक को घुमाया। उसकी आवाज़ को बाहर खड़ी संजना ने भांप लिया और उसने अपने कदम दो स्टेप पीछे ले लिए दरवाजे से। रिधिमा ने दरवाज़ा खोलकर अपने कदम आगे लिए, सामने सर उठाया तो संजना अपनी आँखों को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रिधिमा ने एक सरकास्टिक वाली स्माइल ली, अपनी गर्दन को ऊंचा उठाया जैसे वो इतरादी हो। अपनी जीभ से संजना को मुंह चिढ़ाया और अपने कदमों को फट से उसने कमरे की अलमीरा की तरफ किया और जल्दी से वो कपड़े निकालने लगी जो कि गिने चुने ही थे। नहीं, आंखें मत खोलना, मुझे वापस कपड़े लेकर वॉशरूम में जाना है। रिधिमा ने कपड़ों को में कुछ ढूंढते ढूंढते ही अपनी बात कही। इसकी क्या ज़रूरत है मिस ब्राउन आइज, आप वहीं पर पहन लीजिए। मैं यही खड़ी हूँ, मैं आंखें नहीं खोलूँगी। संजना ने अपनी बात कही, अपने आप को बिना हिलाए। ठीक है, आप बैक साइड घूम जाओ। रिधिमा ने जैसे ऑर्डर दिया हो। ओके मिस ब्राउन आइज, ओके। ये कहकर वो पीछे मुड़ गई। रिधिमा ने अपनी वाइट टी शर्ट पहनी और अपना पैजामा फट से बेड पर कूद के पहन लिया जो कि धारियाँ लिए हुए था। पैजामा पहनते हुए ही रिधिमा खड़ी हो गई और गीली टॉवल को बेड से उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं, ये कहकर रिधिमा फट से वॉशरूम के अंदर चली गई। संजना ने अपनी आंखों को फट से खोल लिया और अपने रुख को पीछे किया और वो मुस्कुरा दी। इनकी खुशबू,
आई कांट वेट। नो, बिल्कुल नहीं, अब मुझे ज़रा भी वेट नहीं करना। संजना ने धड़कनों को परेशान होते हुए पाया और उसी परेशानी में अपने शब्द हल्के से बाहर निकाले। रिधिमा वॉशरूम से निकलकर बाहर की तरफ आती है और संजना के सामने से गुजरकर 2 कदम ले भी लेती है, लेकिन संजना उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लेती है, उसके राइट हाथ की हथेली को, और ठीक उसके पीछे खड़ी हो जाती है। रिधिमा के कदम अपने आप रुकते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि अब शायद उससे भी कंट्रोल ना हो। लेकिन वो एक कोशिश करना चाहती है, डॉक्टर संजना। रिधिमा लेकिन इतना ही कहती है, आगे कुछ कहे उससे पहले ही संजना उसके हाथ को बड़ी डेलिकेटली अपनी तरफ खींच लेती है, और जिससे एकदम से रिधिमा का बदन संजना के बदन से चिपक जाता है। दोनों के सीने एक दूसरे के हो जाते हैं। संजना फट से अपने दूसरे हाथ को रिधिमा की कमर पर घुमा कर रख देती है और उसे जकड़ लेती है और उसे अपने और करीब कर लेती है, जिससे रिधिमा अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर करके उसकी आंखों में घूरना चाहती है, और वो ये कर भी लेती है। वो उसे घूरने लगती है। बस, बहुत हुआ ये, ठीक नहीं कर रही हैं आप मिस ब्राउन आइज। संजना घूरने का जवाब घूर कर देती है। मैंने क्या किया? रिधिमा की सांसें तेज हो रही थी और उसी रफ्तार में उसने अपने लफ्ज़ों को आवाज़ दी। आप मुझे तड़पा रही हैं, तो बस कीजिए ना प्लीज़। संजना ने छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह मुंह बनाकर अपनी बात कही। मैंने रिधिमा के अल्फाज वहीं रुक गए। संजना की आंखों को देखकर चाहे जो भी हो, वो भी तो बेचैन थी ना, अपने टेडी को सीने से लगा लेने के लिए। उसकी ये नाराज़गी कहीं ना कहीं झूठी ही तो थी। फिर कब तक अपने आप को दूर रख सकती है वो? कब तक? क्या संजना के तड़पने से उसके दिल को तड़प नहीं होती? होती है ना। संजना ने बिना वक्त ज़ाया किए अपनी बाहों में अपनी जाना को भर लिया और अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। अपने कदम उसने टेबल की तरफ किए, जहाँ 2 ग्लास चुपचाप खड़े थे, अपनी खूबसूरत सेक्सी फिगर को लेकर दिखा रहे थे। अगर उनमें जान होती तो वो नाच रहे होते, लेकिन वो बेजान हैं, लेकिन फिर भी अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। संजना रिधिमा को लेकर टेबल तक पहुंचती है, बिना अपनी आंखों को ज़रा भर भी हिलाए रिधिमा की आंखों से। रिधिमा के घूरने का अंदाज ज़रा सा भी नहीं हिलता, लेकिन हाँ, वो मोहब्बती ज़रूर है। वो कोई गुस्से में नहीं घूर रही, उसके घूरने में ना जाने कितनी मोहब्बत भरी हुई है, तो शायद उसे घूरना नहीं कहेंगे। उसकी आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है कि उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है अपने टेडी के लिए। बस वो यहाँ जता नहीं रही। उस नज़र में इतराना भी शामिल है, थोड़ा सा झूठी नाराज़गी भी शामिल है, और हाँ, बहुत सारी मोहब्बत शामिल है। इन सब को लिए इन सब का मेल बनाए रिधिमा की आंखें सिर्फ संजना को घूर रही थी। संजना ने बड़े प्यार से रिधिमा को उतारा। बैठिए प्लीज़। संजना ने चेयर को खींचकर बहुत सॉफ्टली रिधिमा के कान में विस्पर किया। रिधिमा उसे देखते देखते चेयर पर बैठ गई। संजना ने अपने सीधे हाथ से रिधिमा के बंधे हुए बालों को खोल दिया और उन बालों को अपने हाथ से बिखेर दिया। ये खुले बाल मुझे ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, और आज
मैं बिल्कुल दूर नहीं होना चाहती। अपने हाथ को बालों की तरफ से हटाकर रिधिमा की गाल पर रखकर संजना ने कहा। रिधिमा की पलकें झुक गईं जब उसने संजना से ये सुना और उसके गालों का रंग सुर्ख होने लगा। जिस अंदाज से रिधिमा ने अपनी नज़रों को नीचे किया, उसकी ये अदा फिर से संजना के दिल में घर कर गई और इसका रिफ्लेक्शन उसके होठों ने किया। संजना के कदम टेबल की दूसरी साइड आए और उसके हाथों ने उन दोनों गिलासों को खाली दामन जो था उनका, उस दामन को बोतल के वजूद से भर दिया। संजना ने आगे बढ़कर एक गिलास को रिधिमा के सामने किया। रिधिमा ने अपना चेहरा ऊपर किया। संजना को देखते देखते ही उसने अपने गिलास को हाथ में ले लिया। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और अपने हाथों को अपने लबों तक ले जाने लगे। गिलास के किनारों को इन दोनों ने अपने अपने लबों से लगाकर उसे खाली करने की कोशिश की। उस तरफ एक कदम बढ़ाया। जैसे ही रिधिमा ने एक सिप लिया, उसकी भवें सिकुड़ सी गईं। ये बहुत कड़वा है। पहला सिप लेते ही रिधिमा ने मुंह बनाकर कहा। क्या क्या कहा आपने? और आपका चेहरा? संजना ने रिधिमा के एक्शन पर अपनी स्माइल देते हुए अपने लफ्ज़ कहे। आप मुझ पर हंस रही हैं? जाओ, मैं नहीं रहती यहाँ पर। रिधिमा ने ग्लास टेबल पर पटका और चेयर से उठकर दूर जाने लगी। अपने कदमों को थोड़ा सा दूर भेजने लगी, मगर फिर से संजना ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कस के खींचा, जिससे वो पूरी तरीके से संजना के ऊपर आ गई, जो कि आधे रूप से टेबल पर बैठी थी। रिधिमा का चेहरा ठीक संजना के चेहरे के सामने था। पीछे जल रही वो कैंडल्स, जिनकी लौ इस कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और ठीक पीछे खड़े ये दो ग्लास जो शुरू से इन दोनों की आनाकानी देख रहे थे। आज शायद उनके नसीब में कुछ और देखना भी लिखा है, तभी तो इन दोनों पर टकटकी लगाए टेबल पर बैठे हैं। आई लव यू मिस ब्राउन आइज। संजना ने अपने लबों को लगभग रिधिमा की आंखों के सामने खोल दिया। रिधिमा सिर्फ और सिर्फ संजना को देखती रही, मगर संजना यहाँ आगे बढ़ गई। उसने ये कहकर अपने अधरों को सीधा रिधिमा के होठों पर रख दिया। रिधिमा की आंखें बंद हो गईं और संजना के होठों ने अपनी चाल को अप डाउन किया। रिधिमा को और अपनी तरफ खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया संजना ने। रिधिमा के होठों ने बगावत करना मुनासिब नहीं समझा और संजना को बैक से घेरते हुए उसके चुंबन में भाग लेने लगी। इन दोनों की सांसें ऊपर की तरफ ग्राफ बनाने लगी हैं, क्योंकि किस वाइल्ड हो गया है। किस करते हुए ही संजना ने अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में किया। रिधिमा ने अपने कदमों को हल्का हल्का सा पीछे करना शुरू कर दिया। कदमों के साथ साथ इन दोनों के होठों की रफ्तार तेज हो रही थी। संजना के होंठ जैसे पागल हो गए थे और शायद अपनी जगह रिधिमा के होठों को लगा लेना चाहते थे। इनकी सांसों ने गर्म होना शुरू कर दिया था। पीछे चल रहे रिधिमा के कदम रुक जाते हैं, जिससे वो पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि उसका पैर बेड के किनारे से लग जाता है, जिसकी वजह से रिधिमा बेड पर हल्के से गिर जाती है। लेकिन इन दोनों को कोई होश नहीं, क्योंकि शायद ये दोनों अब एक दूसरे में होश ढूंढ रहे हैं। संजना ने एक सेकंड के लिए भी अपने पकड़ को ढीला नहीं किया, ना हाथों की और ना ही होठों की। ये दोनों अब बेड पर गिर जाते हैं।
रिधिमा के ठीक ऊपर है संजना। इनकी किस वाइल्ड से भी आगे बढ़ रही थी। संजना ने अपने हाथों से रिधिमा की हथेलियों को जकड़ लिया और उसकी हथेलियों को बेड से चिपका दिया। उसकी इस हरकत से रिधिमा ने बिजी होठों से एक लंबी सांस भरनी चाही, मगर वो प्रॉपर नहीं थी। संजना के गालों पर गरम गरम सांसें अपनी जगह बना रही थी। जिस तरह सांसों का गर्म होना अब उफान पर होने लगा था, उसी तरह रिधिमा अब बेचैन हो रही थी। संजना ने अपने होठों को रिधिमा की गर्दन पर सरका दिया, जैसे कि उसने ये करके उसकी बेचैनी में इजाफा किया। और यहाँ ऐसा करने से संजना के रिधिमा के लबों ने एक आह भर ली। उसने अब अपने आज़ाद होंठों से सांस ली। रिधिमा ने अपने सर को पीछे की तरफ बेड में धंसा दिया, जिससे उसकी पूरी गर्दन संजना को ऑफर में मिल गई और उस ऑफर को संजना के होठों ने लूट सा लिया। उस लूट से रिधिमा की परेशानी में इजाफा हो गया। संजना का सर रिधिमा को नीचे की तरफ जाता दिखाई भी दिया और महसूस भी हुआ, और ये महसूसियत उसे पागल कर रही थी। संजना ने रिधिमा की हथेलियों को छोड़कर उसकी टी शर्ट के नीचे वाले छोर को पकड़ लिया और रिधिमा की सांसें अधूरी होने लगी। संजना ने टी शर्ट के छोर को पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे टी शर्ट गायब हो गई, जो अभी ही तो पहनी थी रिधिमा ने। और वो उसे पहनने की इतनी जल्दबाजी थी कि उसने उसके नीचे कुछ पहना ही नहीं था। और अब जब ये टी शर्ट भी नहीं तो क्या होगा। रिधिमा ने फट से संजना को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही उसने टी शर्ट से अपने आप को आज़ाद पाया, संजना आज शायद रुकने वाली नहीं है। जब रिधिमा ने संजना को अपनी बाहों में भरकर अपने आप से चिपका लिया, तब संजना ने अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर अपने दोनों हाथों पर अपना वजन डाला और अपने दोनों हाथों के सहारे से अपने आप को रिधिमा से सिर्फ और सिर्फ 4 फिंगर की दूरी पर ऊपर उठाया और अपनी आँखों से जी भर के देखना चाहा रिधिमा को, जो कि मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये करना चाहा। संजना की आँखें अटक गईं, मगर उसके होंठ आगे बढ़ गए और रिधिमा को चूमने लगे। हर जगह, एक जगह वो खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। संजना जैसे जैसे उसके होठों को दिशा देती, वैसे वैसे रिधिमा की आँखें और सांसें अपनी दिशा बदलती। संजना के चुंबन की गिनतियाँ जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शायद रिधिमा को अपनी सांसें कम लग रही थी। और इसी कमतरी में उसने संजना का नाम लिया, सांझ। रिधिमा ने अपनी सांसों से भरी आवाज़ में संजना को पुकारा और ये नाम लेते ही संजना की एक्शन को शायद और तेज होने की अनुमति मिली और संजना का नाम लेना रिधिमा को ही भारी पड़ गया। संजना ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपने दोनों हाथों से अपनी टी शर्ट को भी निकाल दिया, रिधिमा और अपने बीच से अलग कर दिया। फट से वो मिस ब्राउन आइज से जाकर चिपक गई। ऐसा नहीं था कि रिधिमा ही बेचैन थी, रिधिमा की सांसें ही उसे कम लग रही थी, रिधिमा के दिल की धड़कन ही भाग रही थी। नहीं, संजना के दिल का हाल, सांसों का हाल, उसके रोए रोए का हाल वैसा ही था जैसा रिधिमा का था। मगर आज वो अपनी मिस ब्राउन आइज को बेइंतहा प्यार करना चाहती थी। न जाने उसने कब से सोचा था, न जाने कितनी बार उसका मन हुआ उसे बाहों में भर लेने का, उसे चूम लेने का, लेकिन उसने अपने आप को रोके रखा, शायद इसीलिए।
अब संजना ने अपने दाहिने हाथ को रिधिमा की गर्दन पर सहलाया। गर्दन सहलाते हुए उसने अपने हाथ को दिशा दी और दिशा नीचे की तरफ थी, जिससे रिधिमा ने अपने दोनों बाहों को संजना की गर्दन में लपेट दिया। जब उसने संजना के हाथ को अपने बदन पर महसूस किया, रिधिमा ने अपने दोनों बाहों से संजना की गर्दन बांध ली, जिससे उसका चेहरा ठीक संजना के चेहरे से चिपक सा गया साइड से। संजना ने अपने हाथ की चाल को नीचे किया और एक जगह जाकर वो रुक गई, या ये कहें कि उसने अपने हाथ को रोक दिया। उसने हाथ रोका तो, मगर उसकी मूवमेंट के कोण को बदल दिया। जैसे ही संजना ने कोण को बदला, कंपास को बदला, रिधिमा ने अपनी बाहों की पकड़ को कस कर लिया और अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ दिया। उसकी सांसें संजना के हाथों की चाल को दोहरा रही थी, या बता रही थी, दर्शा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसकी उखड़ती सांसों को संजना ने भी कॉपी किया। सांसों की रफ्तार तेज हो गई, जैसे उसके हाथ की चाल तेज हो गई। इस कमरे में सांसों की आवाज़ जैसे इन मोमबत्तियों की लौ में मिल रही थी, या इन दोनों की सांसों की आवाज़ इन मोमबत्तियों की लौ को सराह रही थी। बाहर चल रही हवाओं ने अपने रुख को तेज कर दिया और इनकी सांसों के साथ मेल खाने की कोशिश की। ये सन्नाटे भरा माहौल इनकी सांसों की आवाज़ के वॉल्यूम को जैसे हाई गीगाहर्ट्ज़ दे रहा था, और ये जल रही मोमबत्तियों की लौ जैसे नाच रही थी, और वो दूर खड़े दो ग्लासेस इन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर में ये हवाएं हल्की होती नज़र आईं। ये मोमबत्तियाँ अब बुझने की कगार पर थी। कहीं इनकी सांसें भी अब मध्यम हो रही थी। ये दोनों आधे भरे गिलास, आधे खाली गिलास जैसे आज साक्षी बने हैं इनकी मोहब्बत का। और ये दोनों ग्लास जैसे इन दोनों को देखकर शर्मा से रहे हों या मुस्कुरा से रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। रिधिमा ने एकदम से अपने सर को तकिए पर छोड़ दिया। संजना ने भी अपने चेहरे को ठीक रिधिमा के सर के पास रख लिया, उससे चिपका दिया। रिधिमा के कान पर अपनी नाक को चिपका दिया। पसीने की ये बूंदें अब इन्हें सर्द होने का एहसास दे रही थी। संजना ने अपने हाथ से रिधिमा की कमर को पकड़कर अपने आप से चिपका लिया। रिधिमा उससे एक नागिन की तरह लिपट गई। रिधिमा को अपनी बाहों में कस कर भर लिया संजना ने, जैसे वो उसकी सारी दुनिया हो, और अपने होठों को रिधिमा के माथे पर रख के चूम लिया। रिधिमा ने ब्लैंकेट उठाकर इन दोनों पर डालना चाहा, मगर वो ब्लैंकेट कहीं इन दोनों के नीचे ही उसका एक सिरा अटक रहा था, और ये संजना को महसूस हुआ। मैं करती हूँ जान, छोड़ो। रिधिमा का हाथ पकड़कर संजना ने कहा, और उस ब्लैंकेट को खींचा जब तो वो बाहर आ गया, और उस ब्लैंकेट से रिधिमा को कवर किया संजना ने। इन दोनों ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। रिधिमा के होठों के सामने जो हिस्सा था संजना की बॉडी का, वो उसने चूम लिया, और वो कौन सा हिस्सा था आप लोग मुझे बता सकते हैं। इमेजिनेशन तो नहीं होगी आपसे, लेकिन मेरे शब्दों पर तो गए होगे ना आप चलिए छोड़ दीजिए। तो मैं भी इन दोनों को यहीं छोड़ती हूँ, और आप सबको भी अपने अपने शब्दों, अपने अपने अनुभव के साथ छोड़ती हूँ। आप जो फील कर रहे हैं उनके साथ छोड़ती हूँ। तो बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और पेरेंट्स का ख्याल रखिए, कदमों को सटीक रखिए,
सॉलिड रखिए, अपने किरदार को चमकाते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में, तब तक के लिए मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ, तो बता दूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।